नीलेश डिसूजा अपने घर में अपने छोटे भाई आकाश के साथ चीजों को शिफ्ट कर रहा था। अपने नए घर में आने के बाद से उसे तस्वीरों को दोबारा लगाने का मौका ही नहीं मिला था। आज नीलेश ने सोचा कि जिंदगी से जुड़ी हुई तस्वीरों को नए घर की दीवार पर सजा दिया जाए, और इसमें उसका साथ देने के लिए छोटा भाई आकाश भी था। दोनों डिब्बों को खोल के नई तस्वीरों को निकालते जा रहे थे और उसे एक एक करके उस बड़ी सी सफेद दीवार पर लगा रहे थे। एक छोटे से डिब्बे में केवल एक तस्वीर जिस पर काफी धूल जमी थी, उसको देख के आकाश अपने भाई से सवाल कर ही देता है, नीलेश भैया, आखिर इस फोटो को आपने डिब्बे से क्यों नहीं निकाला? क्या है इसमें ऐसा? ओह, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि आखिर इस डिब्बे में मैंने सार्थक शिप्रा की फोटो रखी थी। सार्थक और शिप्रा, ये दोनों कौन है? इनका नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। क्या ये आपके फ्रेंड्स हैं भैया? पर इनके बारे में आपने पहले कभी नहीं बताया। एक सच्ची कहानी सुनोगे? जी बिल्कुल, पर किसकी? उन्हीं शिप्रा सार्थक की सच्ची प्रेम कहानी, जिनके बारे में तुमने अभी अभी मुझसे पूछा। मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा इनकी कहानी। आखिर जाने तो सही, कैसी है इनकी कहानी? तो सुनो मेरे छोटे भाई, ये कहानी ही नहीं, सिलसिले हैं उस सच्ची मोहब्बत के, जहां दो इंसानों के बीच होने वाला आम प्यार नहीं, बल्कि केवल कागजों पर मिलने वाला सच्चा प्यार है। ये स्पेशल लव स्टोरी है शिमला के माउंट लिटेरा कॉलेज की। हम सब वहीं पढ़ा करते थे। नीलेश शिप्रा सार्थक की पहली मुलाकात के बारे में बता रहा है। नीलेश सार्थक को बताते हुए, जहां एक तरफ सार्थक देवराज है, जो एक आधा इंसान आधा वैम्पायर लड़का है, जो केवल दिखने में ऐसा हो जाता है और लोगों को पता चल जाने के डर से खुद की शख्सियत को छिपाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में आई नई लड़की शिप्रा सिंह है, जो एक इंटेलिजेंट और बेहद ही खूबसूरत लड़की है। वो प्रोफेसर रोहित सिंह की बेटी है। सार्थक का बेस्ट फ्रेंड केवल मैं ही था, क्योंकि हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। कॉलेज का विंटर सेशन स्टार्ट हुआ था और पहले ही दिन नई एडमिशन के तौर पर शिप्रा ने कॉलेज में अपना पहला कदम रखा था। उसी दिन गॉड ने दोनों के बीच पहले सिलसिले की शुरुआत कर दी। वो भी क्या तरीका था। दोनों अपने अपने रास्ते पर जा रहे थे और दोनों ही इत्तेफाक से जल्दी में थे। फिर क्या था, दोनों को टकराना ही था, और दोनों ठहरे एकदम तमीज वाले और एक दूसरे को मुस्कान देते हुए। आई एम सॉरी, वो मैं बहुत जल्दी में थी और मैंने आपको देखा भी नहीं। आई होप आपको चोट नहीं लगी। नो नो प्लीज, ये चीज तो मुझे कहनी चाहिए। आखिर मैंने ही ध्यान नहीं दिया ना। चलिए, दोनों ने सॉरी तो कह दिया, तो बात ओवर। बाय द वे, क्या आप मुझे प्रिंसिपल का रूम कौन सा है बता सकते हैं? ओह, वेलकम टू माउंट लिटेरा कॉलेज। माय नेम इज सार्थक। प्रिंसिपल रूम कहाँ है, बताइए ना। ओह सॉरी, यहाँ से स्टेयर से फिर राइट। शिप्रा सीढ़ियों की तरफ जाते हुए मुड़ के बोलती है। थैंक्स सार्थक, वैसे मेरा नाम शिप्रा है। सी यू सून, बाय। सार्थक वहीं खड़ा खड़ा शर्माने लगा। एक ऐसा सीधा लड़का जो कभी किसी लड़की से बात तक नहीं कर पाया, शिप्रा के सामने कितना कॉन्फिडेंट होकर पेश आया। वाकई में शायद उसे पहले ही नजर में शिप्रा से प्यार हो गया था। नीलेश आगे बोलता है, जब भी कोई नया स्टूडेंट हमारे क्लास में आता था, उसका ऑफिशियल इंट्रोडक्शन कैंटीन में ब्रेक टाइम में ही हुआ करता था, जहां हमारे ग्रुप के सभी स्टूडेंट से नई एडमिशन की मुलाकात होती थी। शिप्रा जैसे ही कैंटीन आई तो हमारे मजाकिया दोस्त नितिन ने उससे मजाक करने की कोशिश की और उसके ऊपर नकली छिपकली गिरा दी, जिसे देख के शिप्रा लड़खड़ाती हुई गिरने ही वाली थी। लेकिन ऐन मौके पर इस कहानी के हीरो सार्थक वहां आकर शिप्रा को संभाल लेते हैं और किसी पुरानी फिल्म के रोमांटिक सॉन्ग की तरह दोनों एक दूसरे को देखते ही खो जाते हैं। तभी पीछे से नितिन हंसते हुए दोनों को रोमियो जूलियट बोलने लगता है और शिप्रा सार्थक अपने प्यार के खुमार से होश में वापस आ जाते हैं। नितिन शिप्रा से सॉरी बोल के तुरंत ही वहां से भाग जाता है। उसकी क्लास जो थी, शिप्रा आर यू ओके? यस। आओ तुम्हें अपने ग्रुप से मिलाता हूँ। ये है नितिन, मेरा बेस्ट फ्रेंड। ये राधा, और वो जो भाग गया था वो है नितिन मजाकिया। अच्छा है, पर उसे माफ कर देना। शिप्रा ने सबको अपना इंट्रोडक्शन दिया। सार्थक को जब पता चला कि वो प्रोफेसर रोहित सिंह की बेटी है तो वो हैरान हो गया और मन ही मन सैड हो गया, ये सोच के कि उसकी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई।
शिप्रा हम सबसे बात कर ही रही थी कि अचानक से सार्थक उठ खड़ा होता है और दर्द की शिकायत बोल के घर को निकल जाता है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, मैं उसके साथ जाता हूं। पर सार्थक नीलेश को मना कर देता है और कहता है कि वो ठीक है और कहता है कि उसे मां ने घर बुलाया है। मैं मन ही मन में समझ गया था कि इसे बेचैनी शुरू हो चुकी है और उसकी दवाई का वक्त शुरू हो चुका है। शिप्रा को अचानक कुछ अजीब सा लगता है और सार्थक के जाने के कुछ देर बाद वो उसके घर की तरफ बढ़ जाती है, हम सबसे बोल के कि वो लाइब्रेरी जा रही है। मैं और राधा एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बढ़ जाते हैं। शिप्रा सार्थक का पीछा करते हुए उसके येलो स्ट्रीट घर में जाती है, जहां उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो सार्थक और उसकी माँ की बातचीत को सुन लेती है। क्या है वो सच, इसके बारे में वो जानकर चौंक जाती है। शिप्रा सार्थक के घर जाती है और उसकी माँ की बात को सुनकर चौंक जाती है। अब आगे। बेटा, क्या सच में तुम उस लड़की को प्यार करने लगे हो? तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं है? मॉम, वो मेरे प्रोफेसर की बेटी है, कहीं उसने उनको बता दिया तो? और अभी उसके मन की बात भी नहीं पता मुझे। शिप्रा दरवाजे के बाहर खड़ी ये बात सुनकर बोलती है। सोचते हुए बोली, कितने क्यूट हो तुम सार्थक, अपने प्यार का इजहार भी अपनी माँ से कर रहे हो। पागल, मैं तो वैसे भी तुमको पसंद करने लगी हूँ। आई रियली लाइक यू यार। मॉम, फिर भी मुझे डर लगता है। डोंट वरी, तुम बोल कर तो देखो उसको एक बार। ओके मॉम। शिप्रा बिना मिले ही वापस घर चली आती है। आज फिर वही चांदनी रात थी। जैसे ही चांद आसमान में चमकने लगा, सार्थक वैम्पायर में बदलने लगा। उसके घर के चारों तरफ अजीब अजीब वैम्पायर आकर आसमान से उतरने लगे। मैं इसको खत्म कर दूंगा, मुझे इंसानी रूप में पसंद नहीं है, इसको अपने जैसा ही बनाना होगा। इंसानों के बीच रहकर इंसान जैसा हो गया है ये। और गुस्से में एक शक्ति उसके घर पर छोड़ता है, एकदम बिजली जैसी तेज। सार्थक इस बात से अनजान खुद को वैम्पायर बनने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बात से सारे वैम्पायर क्रोधित हो जाते हैं। भाइयों, मुझे लगता है ये अपना अस्तित्व ही भूल गया, अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। सार्थक खुद को वैम्पायर बनने से बहुत रोकता है, परंतु वो पूरे वैम्पायर रूप में आ जाता है। लंबे लंबे दांत, नाखून, लाल आंखें, एकदम भयानक रूप बदल गया था सार्थक का, जिसे देखकर वो गुस्से में अपने घर की चिमनी से निकल जाता है। तभी सार्थक देखता है कि बहुत सारे वैम्पायर उसके सामने खड़े थे। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? तू इतनी जल्दी भूल गया हमें? तेरे बाप ने हम सबको धोखा दिया। एक लड़ाई में हमें जो शक्ति मिली थी उसने हम सब में बांटी नहीं, बल्कि सबकी सब तुझे दे दी। तुझे मारकर तुझसे वो शक्ति हम वापस लेने आए हैं। और सार्थक पर वार करते हैं। सार्थक गुस्से में भरकर बहुत तेज दहाड़ लगाता है। फिर उसके मुंह से आग निकलने लगती है। सब वैम्पायर मिलकर सार्थक की तरफ अपने हाथों से एक शक्ति निकालते हैं। सार्थक शक्ति का सामना करता है और फिर सार्थक उड़कर आसमान में चला जाता है और चमगादड़ की तरह हाथ खोलकर उड़ने लगता है। फिर शरीर से आग के गोले छोड़ता है। गोले जमीन पर आकर बम की तरह फटते हैं। सब वैम्पायर उड़कर आसमान में पहुंचते हैं और सार्थक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सारे वैम्पायर आग के गोले फेंकते हैं। सार्थक घायल होकर जमीन पर गिरने लगता है। जैसे ही जमीन पर गिरता है, सरिता वहां आ जाती है। क्या हुआ सार्थक बेटा? और ऊपर की तरफ देखती है। वैम्पायर भी नीचे आ रहे थे। फिर सारे वैम्पायर सरिता के पास आ जाते हैं। सरिता जादू से एक गोला बनाती है और सार्थक को कवर कर देती है। फिर चांद की चांदनी गायब होने लगती है और उसके प्रभाव से वैम्पायर गायब होने लगते हैं। सार्थक भी नॉर्मल लड़का बन जाता है। मॉम, क्या था ये सब? मेरे फादर के बारे में तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। कौन थे वो? कैसी लड़ाई हुई थी उनकी? कुछ नहीं बेटा, बाद में बात करते हैं। तुम अंदर चलो।
और सार्थक को अंदर लेकर लिटा देती है। बताओ मॉम। बात उन दिनों की है जब मैं तुम्हारी ही तरह कॉलेज में पढ़ती थी। बात उन दिनों की है जब मैं तुम्हारी ही तरह कॉलेज में पढ़ा करती थी। तब मैं तुम्हारे पापा से पहली बार मिली थी। मुझे आज भी याद है वो दिन। मैं लाइब्रेरी से एक बुक लेकर निकल रही थी। तभी अचानक पता नहीं कहां से तुम्हारे पापा एकदम से दौड़ते हुए आए और मुझसे टकरा गए। मेरी सारी बुक्स नीचे गिर गई और तुम्हारे पापा ने बड़ी सभ्यता के साथ मेरी बुक्स उठाई, मुझे सॉरी भी कहा और मुझसे पूछने लगे, आप ठीक तो हैं ना? कहीं चोट तो नहीं आई? मैं घबराए एकटक उन्हें ही देखती रही और वो मुझे। इससे पहले मैं कुछ कह पाती, शायद उन्हें कुछ याद आ गया और वो दुगनी रफ्तार से वहां से चले गए। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी ही देर बाद मैं कॉलेज की कैंटीन से बाहर आ रही थी। तब अचानक से वैम्पायरों के एक ग्रुप ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। वो दिखने में एकदम इंसान जैसे थे, पर धीरे धीरे उनकी आंखें लाल हो रही थी और शरीर में कई चेंजेस दिखने लगे। मैं वहां एकदम अकेले खड़े सबको देख रही थी। मैं बहुत डर गई थी। तभी उनमें से एक वैम्पायर मेरी ओर कूदा और अचानक से वहीं तुम्हारे पापा आ गए, जिनसे मैं उस दिन पहली बार ही मिली थी। उन्होंने मेरी जान बचाई। तुम्हारे पापा बहुत ही शक्तिशाली थे। वे अकेले ही उन सब पर भारी थे। उन्होंने सबको वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। तब मैंने तुम्हारे पापा से डरते हुए पूछा, कौन है आप और ये लोग कौन थे? ये लोग मेरी जान के पीछे क्यों पड़े थे? तब तुम्हारे पापा ने अपना राइट हैंड मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, मैं चैतन्य, एक वैम्पायर हूं। मैं डरकर पीछे हट गई। तब वो एक कदम आगे आए और मुझसे कहा, मेरी आंखों में एक बार देखो। अगर तुम्हें इनमें सच्चाई दिखाई देती है तो मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। पता नहीं पहली ही मुलाकात में मुझे उन पर इतना भरोसा कैसे हो गया। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और मुझे सभी वैम्पायरों के बीच हुई वो सब बातें पता चली, मानो वो सब घटनाएं मेरे साथ घट रही हों। वैम्पायर्स का एक ग्रुप जिसमें तुम्हारे पापा मुखिया थे, उन्हें वैम्पायर्स के गुरु ने बताया कि पूर्णिमा के दिन जन्म ली हुई एक कुंवारी लड़की का खून पीकर तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जो तुम्हें बहुत ही शक्तिशाली बना देगी, जिससे अगर तुम चाहो तो वो शक्ति किसी को भी दे सकते हो। चाहो तो अपनी जाति के लोगों में बांट भी सकते हो, जिससे कोई भी मनुष्य या भेड़िया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम लोग सबसे बलवान हो जाओगे। लेकिन याद रहे, ये शक्ति कभी भी गलत वैम्पायर के हाथ में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो पूरी पृथ्वी का विनाश हो सकता है। तुम्हारे पापा बहुत ही नेक दिल थे। उन्होंने एक योजना बनाई जिसके तहत वो शक्ति प्राप्त करके अपने सभी साथियों में बांट देंगे ताकि वैम्पायर्स और शक्तिशाली हो जाएं। पर तुम्हारे पापा ने एक दिन कुछ वैम्पायर्स की बात सुनी जिसमें वे लोग शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद तुम्हारे पापा की हत्या करके पूरी दुनिया पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे थे। उसी वक्त तुम्हारे पापा ने ये ठान लिया था कि वे ऐसा कुछ नहीं होने देंगे और इन सब से पहले वो उस लड़की को ढूंढ निकालेंगे। ढूंढते ढूंढते वो मेरे कॉलेज तक पहुंचे और मुझसे टकरा गए। तब उन्हें नहीं पता था कि जिसे वो ढूंढ रहे थे वो मैं ही थी। मेरा ही जन्म पूर्णिमा की रात में हुआ था। ये पता चलते ही मैंने अपना हाथ उनके हाथ से हटा लिया। तब तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा, मैंने तो तुम्हें देखते ही अपना दिल दे दिया था, पर तुम एक इंसान हो और मैं एक वैम्पायर। मुझे तुम्हारी जान भी बचानी है और इस दुनिया को भी बचाना है। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में शामिल भी नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूँ। भगवान ने कैसे दुराहे पर लेकर मुझे खड़ा कर दिया है। अगर आपकी दुनिया में शामिल होने के बाद मुझे आपका साथ मिलता है
तो मैं हमेशा के लिए आपकी दुनिया में आने को तैयार हूं। तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मना किया, पर मैं नहीं मानी, और आखिरकार दुनिया की भलाई के लिए तुम्हारे पापा ने मुझे अपनी दुनिया में शामिल किया। मेरा खून पीकर उन्हें वो सारी परम शक्तियां मिल गईं, जिसके बारे में उन्हें उनके गुरु ने बताया था। हमने अगले ही दिन शादी कर ली और फिर तुम्हारे आने की खुशखबरी आई। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे जन्म के बाद अपनी सारी शक्तियां तुम्हें और मुझे दे दी, और फिर अचानक एक दिन वो एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। मुझे आज भी उनकी कमी खलती है और हमेशा लगता है वो कहीं आसपास ही है। इतने में उनके घर कॉल बेल बजता है। अभी कौन आ गया? कहीं वो लोग फिर से वापस तो नहीं आ गए? कॉल बेल बजते ही सरिता घबरा जाती है। अब इस समय कौन आया होगा? मॉम, अब घबराओ मत। मैं अपने बहादुर पापा का बहादुर बेटा हूं। जब तक मुझे कुछ पता नहीं था मैं कमजोर था, लेकिन अब मैं उन लोगों से बिल्कुल नहीं डरता। आने दो उन लोगों को, मैं सबके लिए अकेले ही काफी हूं। इतने में बाहर से आवाज आई। अरे सार्थक, अब जाग भी जा। कब तक सोएगा? दरवाजा खोलेगा या मैं जाऊं? अरे ये तो नीलेश है। हाँ, नीलेश, आ रही हूँ। सरिता दरवाजा खोलती है। नीलेश घर में आ जाता है। हेलो आंटी। हाय सार्थक, कल अचानक से तू कॉलेज से गया, इसलिए हालचाल लेने आया हूँ। कॉलेज चलेगा कि आज छुट्टी? हाँ, आधे घंटे रुक, मैं भी रेडी होकर आता हूँ। ओके। नीलेश और सार्थक कॉलेज पहुंचते हैं। वहां शिप्रा सार्थक का इंतजार कर रही होती है। सार्थक को देखते ही शिप्रा नीलेश को वहां से हटने का इशारा करती है। नीलेश समझ जाता है और वहां से लाइब्रेरी का बहाना करके चला जाता है। हाय सार्थक, कैसे हो? हाय शिप्रा। सार्थक और शिप्रा दोनों ही एक दूसरे के सामने आकर थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं। शिप्रा शर्माते हुए बोली, वो कल मैं तुम्हारे घर आई थी। मैंने तुम्हारी और आंटी की बातें सुनी। क्या? कब? आई मीन क्या बातें सुनी तुमने? शिप्रा शर्माते हुए बोली, वही बात सार्थक जो तुम्हें मुझसे कहनी चाहिए, तुमने अपनी मॉम से कही। सार्थक, तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है ये तो मैं जान गई हूँ, पर ये बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ एक बार। नहीं शिप्रा, वो जो तुमने सुना वो सब गलत था, झूठ था। ऐसा नहीं हो सकता कभी। शिप्रा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वो सुबह तक तो बहुत खुश थी, पर अचानक से ये जो हुआ उसकी शिप्रा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये तुम क्या कह रहे हो सार्थक? मैंने तो सोचा भी नहीं था तुम मुझसे ऐसा कुछ कहोगे। सार्थक, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं नहीं मानती इस बात को। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं तो मेरी आंखों में देखकर बोलते क्यों नहीं? नहीं शिप्रा, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो? हाँ तो बताओ ना मुझे अपने बारे में। नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कुछ भी। प्लीज सार्थक, तुम्हें मेरी कसम है, जो सच है मुझे बता दो, फिर मुझे डिसाइड करने दो ना। मेरी तरफ से तुम क्यों फैसला ले रहे हो? सार्थक शिप्रा से दूर भाग जाता है, ऐसी जगह जहां कोई ना हो, वो अकेला हो। तभी पीछे से शिप्रा भी वहां पहुंच जाती है। शिप्रा सार्थक को पीछे से आवाज देती है, सार्थक, तुम मुझसे ऐसे नहीं भाग सकते, मुझे जवाब चाहिए। तभी सार्थक वैम्पायर के रूप में पीछे मुड़ता है। सार्थक की लाल आंखें, चौड़ी छाती, लंबे लंबे नाखून और दांत। सार्थक का ये रूप देखकर शिप्रा एकदम हैरान हो जाती है और आश्चर्य से एकटक सार्थक को देखती ही रहती है। अपने वैम्पायर के रूप में ही शिप्रा से कहता है, अब बोलो शिप्रा, क्या आप भी मुझसे प्यार करती हो? मेरे साथ जीवन बिताना चाहती हो? देखो मुझे ध्यान से शिप्रा, कौन हूं मैं कोई आम इंसान नहीं हूं शिप्रा। शिप्रा एकदम चुपचाप एकटक सार्थक को बस देखते ही रहती है। कल तुम मेरे जब घर आई तो तुमने मेरे और मॉम की पूरी बात नहीं सुनी। अगर सुन ली होती तो शायद मुझसे आज यहां मिलने नहीं आती। मैं भी एक आम जीवन जीना चाहता हूँ, इंसान बनना चाहता हूँ,
पर ये मेरे लिए मुमकिन नहीं और ना ही मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी दुनिया के लोगों को ये मंजूर नहीं। तो हम दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे से अब कभी ना मिले, एक कॉलेज में भी अनजान की तरह रहें। ये बोलकर सार्थक इंसान के रूप में वापस आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। शिप्रा अपनी आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी होकर सार्थक को जाते हुए देखती रहती है। सार्थक शिप्रा को अपनी सच्चाई बताकर वहाँ से चला जाता है। शिप्रा सार्थक को जाते हुए देखती रहती है। सार्थक के जाने के बाद सार्थक को ढूंढते ढूंढते वहीं पर नीलेश आता है। अरे शिप्रा, सार्थक कहाँ है? मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ शिप्रा, तुम रो क्यों रही हो? सार्थक ने कुछ कहा है क्या? कुछ नहीं नीलेश, सब ठीक है। मेरी आंखों में कुछ चला गया था, इसलिए आंखों से पानी आने लगा, अभी निकल गया। शिप्रा सच बताओ, सार्थक ने तुम्हें अपनी सच्चाई बता दी है ना? शिप्रा आश्चर्य से नीलेश की तरफ देखने लगती है। सच्चाई? वैम्पायर वाली? तुम्हें पता है नीलेश कि सार्थक वैम्पायर है? हाँ शिप्रा, मैं सार्थक के बारे में सब कुछ जानता हूँ। वो बेचारा भले ही जन्म से वैम्पायर है, लेकिन उसके जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा मैंने। उसके अंदर इतनी अच्छाइयां हैं कि मैं उसके बारे में बातें करने बैठूं तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम बताओ सार्थक से तुम्हारी क्या बात हुई? शिप्रा सार्थक और उसके बीच में हुई सारी बात नीलेश को बता देती है। अब तुम ही बताओ नीलेश, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा है, पर उसकी जुबां पर तो कुछ और ही है। उसने तो मुझसे साफ साफ कह दिया कि मैं उसे भूल जाऊं। उसने कहा और तुम मान गई? ऐसा नहीं है शिप्रा, मैं भी जानता हूँ कि उसके मन में तुम्हारी फीलिंग्स तो हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है। जब तुम उसके आसपास होती हो तो वो सब कुछ भूल जाता है। तुम सच कह रहे हो क्या नीलेश? उसने तुमसे कभी कुछ कहा क्या मेरे बारे में? ऐसी बातें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो आंखों में ही दिख जाता है, जैसे तुम्हें दिखा। शायद तुमने उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी। वो मजबूर है शिप्रा, क्योंकि वो एक वैम्पायर है और तुम एक इंसान। अगर तुम उसकी जिंदगी में आई तो शायद उसकी दुनिया वालों को ये बात पसंद नहीं आएगी और तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए वो चाहकर भी तुम्हें अपनी दुनिया में शामिल नहीं कर सकता। शायद तुम सही कह रहे हो और मैं पागल न जाने क्या क्या सोच बैठी। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम उस वैम्पायर से प्यार करती हो या नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें उससे प्यार है तो आगे तुम्हें भी बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू नीलेश, अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे क्या करना है। शिप्रा वहाँ से चली जाती है और नीलेश भी अपने क्लास की ओर निकल पड़ता है। वहीं पेड़ के पास खड़े दो वैम्पायर शिप्रा और नीलेश की बातें सुनते रहते हैं। अगले दिन सार्थक कॉलेज आता है, पर उसे शिप्रा पूरे कॉलेज में कहीं दिखाई नहीं पड़ती। वो बहुत कोशिश करता है शिप्रा के बारे में ना सोचने की, लेकिन उसका दिल बार बार शिप्रा की याद दिला ही दे रहा था। पता नहीं क्यों नहीं आई आज कॉलेज। लगता है कल की बात का बहुत बुरा लगा है उसे। कहीं मैंने उसे खो तो नहीं दिया? क्या वो हमेशा के लिए तो नहीं चली गई ना? पर मैं यही तो चाहता था, फिर मैं इतना परेशान क्यों हूँ? वो मुझसे जितना दूर रहेगी उसके लिए उतना ही अच्छा है। शायद कल आएगी, आज छुट्टी पर होगी। नीलेश सार्थक को बहुत देर से नोटिस कर रहा था, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। पर वो सार्थक की बेचैनी देखकर समझ गया था कि सार्थक की नजरें शिप्रा को ढूंढ रही हैं। अगले दिन सार्थक कॉलेज आ गया, लेकिन शिप्रा आज भी कॉलेज नहीं आई। अब सार्थक बहुत बेचैन होने लगा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था और ना ही पढ़ाई कर पा रहा था। पता नहीं क्या हुआ है। कॉल करके पूछूं क्या? नहीं, कॉल कैसे करूं? मैंने ही तो उसे कहा था मुझसे दूर रहने के लिए। कहीं वो मुझे देखकर डर गई तो? आखिर मैं एक वैम्पायर हूं और शिप्रा मेरे बारे में सब जानती है। यही सोचते हुए आज का भी दिन निकल गया। शिप्रा अगले दिन फिर कॉलेज नहीं आई। इस बार सार्थक से रहा नहीं गया। उसने कॉलेज के रिकॉर्ड से शिप्रा का एड्रेस निकलवाया और उसके घर चला गया। मैं शिप्रा के घर के अंदर नहीं जाऊंगा और ना ही उसके सामने आऊंगा। बस एक बार उसे दूर से ही देख लूं, वो ठीक तो है ना, फिर वापस आ जाऊंगा। ये क्या, शिप्रा के घर तो ताला लगा है। कहाँ चली गई तुम शिप्रा? एक बार मिल तो लेती मुझसे। सार्थक शिप्रा के घर ताला देखकर बहुत दुखी हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत दुखी मन से वो कॉलेज वापस जाने के लिए पीछे मुड़ता है और चौंक जाता है। सार्थक शिप्रा के घर ताला देखकर बहुत दुखी हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है।
बहुत दुखी मन से वो कॉलेज वापस जाने के लिए पीछे मुड़ता है और चौंक जाता है। हाँ, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा था, पर तुमने सुना ही नहीं, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। वो मैं बस यूं ही, कॉलेज में मन नहीं लग रहा था तो टहले निकला था। नीलेश सार्थक को छेड़ते हुए कहता है। अच्छा, और टहलने के लिए तुम्हें यही जगह मिली, शिप्रा का घर? घबराकर बोलता है। क्या? शिप्रा का घर? मैं नहीं जानता था। बात को टालते हुए कहता है। हाँ भाई, मुझे पता है कि तुझे शिप्रा का घर नहीं पता। मैं तो मजाक कर रहा था। अब कॉलेज वापस चलें कि तुझे घर जाना है? नहीं यार, मैं तो अब घर। इतने में नीलेश सार्थक की बात को काटते हुए कहता है। वैसे आज बहुत दिनों बाद शिप्रा कॉलेज आई है। खुशी से। क्या? शिप्रा कॉलेज आई है? कब आई? कैसे आई? आई मीन, मैंने तो उसे कॉलेज में देखा ही नहीं आज। हाँ, वो अपने किसी रिलेटिव के यहाँ आ गई थी। रिटर्निंग में वो घर ना जाकर डायरेक्ट कॉलेज ही आ गई। मैं जब यहाँ आ रहा था तब वो गाड़ी से उतर रही थी, तभी मेरी बात हुई उससे। चलो कॉलेज चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो रहा है। तुम भी ना नीलेश अपनी बातों में उलझा कर रखते हो मुझे। हाँ भाई चलो, मुझे पता है कि अब तुम 1 मिनट भी नहीं रुकने वाले यहाँ पर। नीलेश और सार्थक आपस में बात करते हुए कॉलेज की गेट से एंट्री कर रहे थे। तुमने बताया नहीं, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ मिलूंगा तुम्हें? अब वैम्पायर का दोस्त हूँ तो सूंघने की शक्ति मुझ में भी आ गई है थोड़ी बहुत। तुम्हें सूंघते हुए पहुंच गया तुम्हारे पास। दोनों एक साथ हंसने लगते हैं और हंसते हंसते कॉलेज कैंपस में एंट्री करते हैं। एंट्री करते ही सार्थक की नजर शिप्रा पर पड़ती है और शिप्रा भी सार्थक को देखती है। जैसे ही सार्थक शिप्रा को देखते हुए आगे बढ़ता है, अचानक से सार्थक के ऊपर रेड रोजेस गिरने लगते हैं। कॉलेज कैंपस में प्रेजेंट सभी लोग रुककर उन लोगों को देखने लगते हैं। तभी सार्थक के पास एक हार्ट शेप का बलून उड़कर आता है जिसमें लिखा होता है सार्थक। उसके बाद एक और बलून आता है, उसमें लिखा होता है आई लव यू। ऐसे सार्थक के पास बहुत सारे बलून उड़ने लगते हैं। सार्थक एकदम सरप्राइज्ड होकर शिप्रा को देखते रहता है। शिप्रा धीरे धीरे सार्थक के पास आती है। सार्थक शिप्रा से कुछ बोलने की कोशिश करता है। शिप्रा, ये सब। तभी शिप्रा सार्थक के मुंह पर हाथ रख देती है। अभी नहीं सार्थक, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। उस दिन जो कहना था तुमने कह दिया, आज मेरी बारी है। ये बोलकर शिप्रा सार्थक के मुंह पर से अपना हाथ हटा देती है और रेड रोजेस का एक बुके अपने हाथ में लेकर घुटने के बल बैठकर सबके सामने सार्थक को प्रपोज करती है। सार्थक, उस दिन तुमने मुझे जो भी बताया मैंने सब सुना, फिर भी मेरा दिल तुमसे दूर होने को तैयार नहीं है, बल्कि मेरी नजर में तुम्हारे लिए प्यार और इज्जत और भी बढ़ गई है। सार्थक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आज से नहीं, बल्कि तब से जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल, एक एक लम्हा मेरे लिए अनमोल है। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। सार्थक, मुझे पता है तुम्हें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं कल सुबह कॉलेज के टेरेस पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर 10 बजे तक तुम आए तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है, और अगर तुम नहीं आए तो मैं इसे अपनी किस्मत समझकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी, तुम्हारी जिंदगी से दूर। प्लीज जरूर आना सार्थक। ऐसा बोलकर शिप्रा सार्थक के हाथ में रेड रोजेस का बुके पकड़ाकर वहां से चली जाती है। आसपास खड़े सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। सार्थक भी वहां से चला जाता है। इसके बाद सार्थक के मन में एक अलग सी बेचैनी छाने लगती है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। उसे हर जगह सिर्फ शिप्रा ही दिखाई देती है और सिर्फ उसकी ही बात सुनाई देती है। आई लव यू सार्थक, सिर्फ यही आवाज सुनाई देती है। सार्थक मन ही मन डिसाइड कर लेता है कि कल उसे क्या करना है। अगले दिन सार्थक जल्दी उठकर 9 बजे ही कॉलेज के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाने की मदद करने में उसे थोड़ी देर हो जाती है और वो कॉलेज 10:05 पर पहुंचता है। सार्थक भागता हुआ कॉलेज के टेरेस पर पहुंचकर
इधर उधर देखता है। उसे शिप्रा कहीं भी दिखाई नहीं देती है। वो दौड़कर कॉलेज कैंपस में जाता है। इधर उधर हर जगह शिप्रा को ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं दिखती है। नहीं शिप्रा, तुम नहीं जा सकती मुझे ऐसे छोड़कर। सार्थक इधर उधर हर जगह शिप्रा को ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं दिखती है। नहीं शिप्रा, तुम नहीं जा सकती मुझे ऐसे छोड़कर। थोड़ी देर तो मेरा इंतजार करती शिप्रा, मेरे मन की बात तो सुन लेती। सार्थक कॉलेज के बाहर जा रहा था, तभी सामने से आ रहे नीलेश ने उसे रोक लिया। मुझे पूरा यकीन था आज तुम मुझे कॉलेज में जल्दी ही मिल जाओगे। नहीं रह पाए ना शिप्रा से दूर। चलो बताओ भी क्या हुआ। सार्थक रोने लगा और नीलेश को सारी बात बता दी। नीलेश, शिप्रा मेरे लिए 5 मिनट भी रुक नहीं पाई। मैं कब से उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही है। मैं उसे बताने आया था कि मैं भी उसे कितना प्यार करता हूँ। मेरे दिल में अपने लिए प्यार जगाकर वो ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है। नहीं नीलेश, वो ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। मैं अभी उसके घर जा रहा हूँ, अभी। नहीं सार्थक, तुम्हें गलतफहमी हो रही होगी। शिप्रा बिना तुमसे मिले जा ही नहीं सकती यहाँ से। अरे उसे टेरेस पर ढूंढो, तुमको वहीं मिलेगी वो। मैंने देखा है, वो वहां नहीं है। शायद अपने घर ही गई होगी। मैं अभी जाकर देखता हूँ उसे। तुम खुद ही सोचो सार्थक, 5 मिनट में वो कॉलेज से गायब कैसे हो जाएगी। तुम सही कह रहे हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो टेरेस पर चलकर देखते हैं। सार्थक और नीलेश दौड़कर टेरेस पर जाते हैं। वहाँ हर जगह ढूंढने के बाद भी शिप्रा कहीं नहीं मिलती। अचानक सार्थक की नजर टेरेस की दीवार पर अटके दुपट्टे पर पड़ती है। सार्थक पहचान जाता है कि ये शिप्रा का दुपट्टा है। ये तो शिप्रा का दुपट्टा है। तुम्हें कैसे पता? इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। जब मैं शिप्रा से पहली बार मिला था तब वो यही दुपट्टा पहनी थी, लेकिन ये यहाँ कैसे गिरा है? सार्थक उस दुपट्टे को सूंघता है तो उसे कुछ समय पहले घटी सारी घटना दिखने लगती है। वो देखता है शिप्रा छत पर सार्थक का इंतजार कर रही है। तभी कुछ वैम्पायर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और शिप्रा से कहते हैं, डर कर कहती है, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? हम लोग सार्थक के दुश्मन हैं और हमें पता है कि वो यहाँ तुमसे मिलने आने वाला है, क्योंकि तुमसे प्यार जो करने लगा है वो अब तुम उसकी कमजोरी हो, और सार्थक को खत्म करने के लिए हमें उसकी कमजोरी की जरूरत है। इसीलिए अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ, कोई है? कोई नहीं सुनेगा तुम्हें, यहाँ सब वैम्पायर्स हैं। सब वैम्पायर्स हंसने लगते हैं। हा 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 हा। और शिप्रा को जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। जोर से चिल्लाता है, नहीं शिप्रा, शिप्रा। क्या हुआ सार्थक? कहाँ है शिप्रा? उन वैम्पायरों ने शिप्रा को किडनैप कर लिया है, क्योंकि वो मेरी कमजोरी है। चिल्लाकर जोर से कहता है, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। मेरी शिप्रा को हाथ लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम लोगों ने। अब मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। गुस्से में सार्थक की आंखें एकदम लाल और दांत बड़े बड़े हो जाते हैं और वो वैम्पायर का रूप ले लेता है। वो लोग शिप्रा को कहाँ ले गए होंगे? मैं जानता हूँ वो जगह। मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नीलेश, तुम नहीं। शिप्रा ऑलरेडी उनके पास है। अब मैं तुमको भी मुसीबत में नहीं डाल सकता। तुम यहीं रहो। अगर मुझे कुछ हो गया तो माँ का ख्याल रखना। ऐसा बोलकर सार्थक कॉलेज की टेरेस से उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। नीलेश वहाँ खड़ा रहकर सार्थक को जाते हुए देखते रहता है और कहता है, हे भगवान, मेरे दोस्त और उसके प्यार की रक्षा करना। सार्थक को शक्ति देना ताकि वो अपने दुश्मनों से अपने प्यार को बचा सके। सार्थक शिप्रा को ढूंढते ढूंढते वैम्पायर्स के उस एरिया में चला जाता है जहाँ वो पहले कभी नहीं गया। पता नहीं वो लोग मेरी शिप्रा को कहाँ ले गए हैं, पर ये गलती तुम लोगों को बहुत महंगी पड़ने वाली है। अपनी शिप्रा को तो मैं छुड़ा ही लूंगा, पर तुम लोगों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। आखिरकार सार्थक उस जगह पहुंच जाता है जहां शिप्रा थी। वो देखता है कि वैम्पायर्स ने शिप्रा को एक जगह रस्सी से बांध रखा है और वो लोग आपस में बात करते हैं। आज सार्थक को हम खत्म कर देंगे और उसके बाप से अपना बदला ले लेंगे। उसने हमारे साथ धोखा किया था। सार्थक को खत्म करके उसकी शक्तियां हम जरूर हासिल कर लेंगे।
दूसरा वैम्पायर बोलता है। हाँ, सही कहा। और अब तो उसकी कमजोरी भी है हमारे पास, ये लड़की जो सार्थक के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उससे प्यार करती है। अब देखते हैं कि सार्थक यहाँ आता है या नहीं। इतने में तीसरा वैम्पायर वहाँ पहुँच जाता है और अपने दोस्तों से कहता है, सार्थक को सब पता चल गया है। वो यहाँ आने के लिए निकल गया है। वो कभी भी यहाँ पहुँच सकता है। आने दो, हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। जब ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तब तक सार्थक सबसे छिपकर धीरे धीरे आता है और शिप्रा को चुपचाप वहाँ से छुड़ाकर किसी सेफ जगह ले आता है। सार्थक तुम? ये बोलकर शिप्रा सार्थक के गले लग जाती है। सार्थक, मैं बहुत डर गई थी। कौन है ये लोग और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? शिप्रा, ये वही लोग हैं जिनसे मुझे और तुम्हें दोनों को खतरा था, पर इन लोगों ने तुम्हें हाथ लगाकर ठीक नहीं किया। मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। क्यों सार्थक? इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरे लिए इन लोगों से क्यों दुश्मनी मोल ले रहे हो? तुम तो कॉलेज के टेरेस पर भी नहीं आए थे। तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, फिर मेरे लिए यहाँ तक क्यों आ गए? सार्थक शिप्रा का हाथ अपने हाथों में लेता है और शिप्रा से कहता है, आई लव यू शिप्रा, आई लव यू शिप्रा। हाँ शिप्रा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो तुमसे दूर होने के नाम से ही कांप जाता हूँ। फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैसे खो सकता था? मैं आया था कॉलेज के टेरेस पर तुम्हें अपने दिल की बात कहने, पर तुम वहां नहीं थी। इसके बाद सार्थक शिप्रा को सारी बात बताता है। सच सार्थक? हाँ शिप्रा। आई लव यू टू सार्थक। जब तुमने मुझे पहले दिन मना कर दिया था, तब उसके अगले दिन मैं एक पंडित जी से मिलने गई थी और उन्हें मैंने सारी बात बताई थी। तब उन्होंने मुझे एक उपाय सुझाया। क्या? शिप्रा सार्थक के हाथ में एक बोतल देते हुए कहती है, सार्थक, मुझे पंडित जी ने मंत्रों से उच्चारण किया ये पवित्र गंगा जल दिया और कहा, अगर किसी वैम्पायर पर यह जल 3 बार छिड़क दोगी तो वो हमेशा के लिए इंसान बन सकता है। क्यों ना हम ये जल सभी वैम्पायर्स पर छिड़क दें ताकि वो सब भी इंसान बन जाएं और तुम भी इंसान बन जाओ। फिर तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी ना? शिप्रा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ सार्थक, और सबसे अच्छी बात ये है कि तुम्हारी दिव्य शक्तियां भी तुम्हारे पास ही रहेंगी हमेशा, क्योंकि ये भगवान का दिया आशीर्वाद है। सार्थक खुशी से शिप्रा को गले लगा लेता है और कहता है, ओह शिप्रा, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मुझे नहीं पता था। हाँ सार्थक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? हम यहाँ से निकलेंगे, पर सबको इंसान बनाने के बाद। मतलब ये कि मैं तुम्हें वहां से निकालकर सबसे सेफ प्लेस पर छुपाना चाहता था ताकि तुम तक कोई ना पहुंच सके, और अब मैं वहां वापस जा रहा हूँ। इस पवित्र गंगा जल से मैं सबको इंसान बना दूंगा। बस तुम इसी जगह पर छुपी रहना, जब तक मैं ना आऊं बाहर मत निकलना। ठीक है सार्थक, लेकिन याद रहे ये काम तुम्हें आज रात में ही करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ऐसा बोलकर सार्थक वहां से चला जाता है। सार्थक वापस उसी जगह पर पहुंचता है जहां सारे वैम्पायर्स थे। वे लोग शिप्रा को ढूंढ रहे थे। ऐसे कैसे वो लड़की जा सकती है? कहा था मैंने, उस पर नजर रखना। एक काम नहीं होता तुम लोगों से। अब वो सार्थक और सतर्क हो जाएगा। इतने में सार्थक वहां आ जाता है। वो लड़की अपने से नहीं गई, उसे मैं लेकर गया था। अच्छा हुआ तू खुद ही आ गया। अब तुझे भी वहीं पहुंचाएंगे जहां तेरा बाप है। तेरे बाप को तो नहीं मार पाया, पर तुझे मारकर हमारा बदला पूरा होगा। हा 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 हा। एक हाथ तो लगाकर दिखाओ। शिप्रा को हाथ लगाकर तुम लोगों ने वैसे ही बहुत गलत किया है। आज मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। सब लोग एक साथ सार्थक पर अटैक करते हैं। सार्थक के पास उसके पापा की दिव्य शक्तियां थीं, इसीलिए वो सभी वैम्पायर्स को आसानी से हरा दे रहा था। वो सबसे तब तक लड़ता रहा जब तक वो सारे वैम्पायर्स बेहोश नहीं हो गए। सभी के बेहोश होने के बाद सार्थक ने पवित्र गंगा जल की बोतल निकाली और उन सभी वैम्पायर्स पर छिड़क दिया। वो सभी वैम्पायर्स इंसानी रूप में आ गए। फिर सार्थक ने उस जल को अपने ऊपर छिड़का और सार्थक भी इंसान के रूप में आ गया।
सार्थक उन सभी वैम्पायर्स को वहीं पर छोड़कर अपनी शिप्रा के पास चला गया। सार्थक तुम आ गए? हाँ शिप्रा, देखो तुम्हारा सार्थक वापस आ गया तुम्हारे पास इंसानी रूप में। अब मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। ओ सार्थक, मैं बहुत खुश हूँ। तो अब चले? कहाँ? तुम्हारी माँ से मिलने। मुझे उनसे मिलाओगे नहीं? और फिर उन्हें तुम्हारे इंसान बनने की बात भी तो बतानी है ना? हाँ हाँ चलो, अपने घर चलो। शादी के बाद वो तुम्हारा ही तो घर होगा ना। दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। प्रेजेंट टाइम। नीलेश सार्थक और शिप्रा की फोटो दीवार पर लगाते हुए अपने भाई से कहता है, तो बताओ कैसी लगी? दिल को छू लेने वाली ये सच्ची कहानी। यकीन नहीं होता कोई किसी को इतना भी प्यार कर सकता है। सच में भैया बहुत अच्छी कहानी थी इनके प्यार की।